बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद हसन जोइया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक पोटाश है, यानी पोटाशियम। दोस्तों, हाइब्रिड मकई बहुत ज़्यादा खाद लेने वाली फसल है। फास्फोरस और नाइट्रोजन के ऊपर पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। आज हमारा टॉपिक पोटाश है, तो आज पोटाश के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। मकई को बहुत ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत होती है। हमारे अमूमन रकबे ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे ज़मीन में पोटाश का लेवल कोई बहुत हौसला अफजा नहीं होता, लिहाजा हमें केमिकल खादों के ज़रिए पोटाश की ज़रूरत को पूरा करना होता। पहले आपको तारफ़ दूंगा कि पोटाश मार्केट में कौन कौन सी किस तरह की मुयस्सर है। एक पोटाश जिसे MOP कहा जाता है, MOP का मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश है। म्यूरेट का मतलब पत्थर, यानी कि रॉ हालत में पहाड़ों से निकलने वाला पत्थर जिसमें पोटाश का तनासुब 60% होता है, ये मार्केट में अवेलेबल है। दूसरी पोटाश SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश। ये रॉ पोटाश जो पहाड़ों से निकलती है पत्थर की सूरत में, उसको ग्राइंड करके ट्रीटमेंट करके एक और शक्ल दी जाती है जिसे सल्फेट ऑफ पोटाश। ये अमूमन पाउडर फॉर्म में होती है। अब शायद इक्का दुक्का कंपनियों ने SOP दानेदार शक्ल में भी मार्केट में लॉन्च की है। एक तीसरी शक्ल है जिसे वाटर सॉल्युबल SOP कहते हैं, यानी जो पानी में आसानी से हल हो जाती है। ये अमूमन 25 किलो के बैग्स में इंपोर्टेड मार्केट में मौजूद है। ये आसानी से पानी में हल हो जाती है और फ्लडिंग में आसानी से अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा भी एक पोटाशियम है जिसको पोटाशियम नाइट्रेट कहा जाता है। ये काफ़ी महंगी सोर्स है, काफ़ी महंगी है, तो मैं तजवीज़ नहीं करूँगा कि उस शक्ल को मकई में इस्तेमाल किया जाए। अब आते हैं मकई की स्टेजेस जब सबसे ज़्यादा पोटाश की मकई को ज़रूरत है। सबसे पहले मकई को पोटाश की ज़रूरत बवक्त उगाव है, यानी उगाव होते ही उसको पोटाश की ज़रूरत होती है। तजवीज़ ये करूँगा नरम मीरा, दरमियाने मीरा रकबों में या रेतले रकबों में बवक्त बिजाई MOP इस्तेमाल की जाए। कम से कम एक बोरी MOP बवक्त बिजाई इस्तेमाल की जाए। हाँ, जहाँ पे कलराठे सख्त रकबे हैं या जहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा नहीं है, वो दोस्त अपनी ज़मीनों में SOP पाउडर शक्ल में इस्तेमाल करें। बवक्त बिजाई एक ख़ास तनासुब, यानी कि MOP का एक बैग जिसमें 60% पोटाश होती है, इस्तेमाल करना चाहिए। उगाव से 3 फीट तक की मकई काफ़ी ज़्यादा पोटाशियम की ज़रूरत होती है। पोटाशियम पौधे का स्ट्रक्चर बनाने में, आइलम ज़ालिम यानी पौधे का जो तरसीली निज़ाम है ग़िज़ा का, उस ट्यूब की एनहांसिंग, उस ट्यूब को मोटा करने के लिए, सेल फॉर्मेशन के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनाती है। हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादातर दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है, हाइब्रिड मकई 40 से कम दर्जा हरारत की फसल है, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए लाजमी है कि पोटाशियम दी जाए। पहले बताया कि एक बैग MOP का या SOP का बवक्त बिजाई इस्तेमाल कर लिया जाए। हाँ, अगर आपकी इस्तिताअत या आपका तयशुदा जो भी तयशुदा है उस तनासुब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी स्टेज उस वक्त आती है जब पौधे के अंदर सिट्टी बनने का अमल शुरू होता है। ये अमूमन V6 स्टेज, इंशाल्लाह इस स्टेजेस पे एक तफसीली वीडियो अपलोड की जाएगी, यानी जब पौधे का कद 3 फीट से ऊपर जाता है,
या मकई 26 से 30 दिन के दरमियान होती है, एक बार फिर मकई को बहुत ज़्यादा या ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम की या पोटाश की ज़रूरत होती है। दूसरी एप्लीकेशन उस वक्त भी करनी चाहिए। अब इस बात का तयन करना आपके लिए इस तरह आसान हो जाएगा कि जितनी भी आपने अपनी पूरी मकई के लिए पोटाशियम तय की है, उसका 50% बवक्त बिजाई दें, उसका 25% 28 से 30 दिन के दरमियान दें। तीसरी स्टेज जब पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है जब टेस्लिंग होती है, जब सिटी नमूदार होती है, ज़ाहिर होती है, बाहर निकलती है। ये तीसरी स्टेज है। ये अमूमन मौसमी मकई में 45 से 48 दिन में, आजकल जिस तरह का मौसम है ये 50 से 55 दिन के दरमियान टेस्लिंग पे आएगी। उससे एक हफ्ता पहले अपनी तीसरी एप्लीकेशन यानी कि जो आपने तय की थी, जितनी भी तय की थी पोटाशियम, उसका 50% बिजाई दिया, उसका 25% 28 से 30 दिन बिजाई से दिया, और तीसरी एप्लीकेशन टेस्लिंग से एक हफ्ता पहले अप्लाई कर। अब आते हैं कि कौन सी पोटाश कितनी अफादियत रखती है, मकई को बुनियादी तौर पे कितनी पोटाशियम की ज़रूरत है, और ज़मीन में पोटाश का लेवल कितना होना चाहिए, तब उसके ऊपर केमिकल शक्ल में दी गई पोटाश की अफादियत फसल के ऊपर ज़ाहिर होगी। पीपीएम लेवल होते हैं ज़मीन के। अगर आपकी ज़मीन का तज्ज़िया हो चुका है तो आपके सामने वो पिक्चर आ जाएगी कि आपकी ज़मीन में पोटाशियम का पीपीएम लेवल क्या है। उसमें 3 दर्जे होते हैं, कम, दरमियानी, अच्छी। यानी कि कम पीपीएम लेवल, कम दर्जा पोटाश, दरमियानी दर्जा पोटाश और अच्छी दर्जा पोटाश। अगर आपकी ज़मीन अच्छी दर्जा पोटाश पर है, उसका पीपीएम लेवल अच्छे दर्जे पर है, तब कम अज़ कम 2 बैग 50 किलो वाले आपकी मकई की ज़रूरत है। अगर आप बम्पर क्रॉप बेहतरीन पैदावार लेना चाहते हैं तो कम अज़ कम 2 बैग उस वक्त आपकी ज़रूरत है। अगर इन कम दर्जा पोटाश है तो आपको 2.5 बैग 50 किलो वाले मकई को देने चाहिए। ये मकई की ज़रूरत है। पोटाश एक महंगी खाद है। किसान के लिए मकई या किसी भी फसल में मदाखिल इनपुट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उसकी जेब इजाज़त नहीं देती बाज़ औक़ात। अगर आप ज़्यादा पोटाशियम नहीं देना चाहते या आपको लगता है कि आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही, तो फिर आप इनिशियल स्टेज पर यानी कि बिजाई के वक्त थोड़ी मिकदार में पोटाश ज़रूर इस्तेमाल करें। दरमियान वाली स्टेज पे पोटाश ना दें। टेस्लिंग से एक हफ़्ता पहले वाली पोटाश ज़रूर दें। पहले अर्ज़ की कि अगर आपकी इस्तात या जेब 1 बैग की इजाज़त देती है तो 25 किलो बवक्त बिजाई, 12.5 किलो 28 से 30 दिन और 12.5 किलो टेस्लिंग से एक हफ़्ता पहले। शुरू में किरा करना आसान होता है, किरा किया जा सकता है, ख़ास तौर पे एमओपी का, क्योंकि ये पैलेट्स की शक्ल में होती है, दानेदार कह सकते हैं उसे। और एसओपी पाउडर भी शुरू में आप उसका किरा कर सकते हैं। लेकिन जब मकई थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर किरा करना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त हमारे पास एमओपी और पाउडर शक्ल एसओपी अच्छे ऑप्शन के तौर पर नहीं होते कि इनकी एप्लीकेशन ज़रा मुश्किल हो जाती है। फिर हम वाटर सॉल्युबल जो पानी में हल हो जाने वाली एसओपी है, जो अमूमन 25 किलो के बैग में मिलती है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एमओपी भी आप पानी के टुक्के या नक्के में रखेंगे तो ये भी आसानी से हल हो जाएगी, ड्रम में हल नहीं होगी। पाउडर शक्ल में जो एसओपी है, ये 16 किलो एसओपी पाउडर शक्ल में 200 लीटर पानी में हल होगी। अगर आप पूरा 50 किलो का बैग ड्रम में डाल देंगे तो ये कभी हल नहीं होगा, ये नीचे बैठ जाएगी। इसकी सॉल्युबिलिटी या हल पजीरी ये है कि ये 16 किलो 200 लीटर में हल हो जाएगी। अब आप अपनी आसानी देखें, जेब की इजाज़त देखें।
یہ ایم او پی اور پاؤڈر فارم میں ایس او پی تو 2-4 بڑی کمپنیوں کی طرف سے مارکیٹ میں موجود ہے۔ واٹر سالبل ایس او پی مختلف کمپنیوں نے مارکیٹ میں متعارف کرائی ہوئی ہے، پرائیویٹ جنیرک کمپنیوں میں۔ اس کی سلیکشن ایک بہت مشکل کام ہے۔ عام کسان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جی اتنی مہنگی کھاد ہے، ہم اس کو لیں، کیا پتہ یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے۔ عموماً مارکیٹ میں 2 نمبر پروڈکٹ ہوتے ہیں، ایم او پی کو گرائنڈ کر کے اس کو ایس او پی بنا، واٹر سالبل ایس او پی بنا کے مارکیٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو واٹر سالبل یعنی کہ حل پذیر ایس او پی 25 کلو والی کی سلیکشن میں جو پہلا بنیادی اصول ہے کہ آپ سیمپل لیں وہاں سے، اگر وہ سیمپل نہیں دیتا تو ایک بیگ خرید لیں ان سے، اس کو پانی میں حل کر کے دیکھیں۔ 25 کلو ایس او پی اگر 200 لیٹر پانی میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ اچھی کوالٹی کی ہے۔ دراصل واٹر سالبل ایس او پی کی کوالٹی یہی ہے کہ یہ آسانی سے اور جلدی پانی میں حل ہو جائے اور نیچے ڈرم میں باقیات نہ بچائے۔ ایم او پی اگر آپ دینا چاہتے ہیں بعد کی سٹیج پر بالکل دے سکتے ہیں، وہ آپ پانی کے ٹکے میں رکھ دیں، بوری سمیت اس کا شاپر نکال دیں، اور اس کو پاؤں یا ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی کے فلو کے ساتھ ہی تحلیل ہو کے زمین میں چلی جائے گی۔ پوٹاشیم کا استعمال لازمی ہے، تھوڑی یا زیادہ ضرور استعمال کریں۔ جو سٹیجز بتائی ہیں کہ جس وقت مکئی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے پوٹاشیم کی، وہ 3 ہیں، ان میں سے 2 پر لازمی، 3 پر استعمال کریں گے تو بہت بہتر ہے۔ ایک بیگ اگر آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کی 3 اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے 2 کریں، ایک شروع میں بجائی کے وقت اور ایک ٹیسلنگ سے 1 ہفتہ پہلے۔ اگر آپ ایک بیگ سے زیادہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو 3 سپلٹ ڈوزز میں استعمال کریں۔ آخری جو اپلیکیشن ہے ٹیسلنگ سے 1 ہفتہ پہلے کی، وہاں پہ واٹر سالبل ایس او پی کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں، کیونکہ یہ بہت جلدی زمین میں قابل حصول شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی کہ یہ کیمیکل سے نیچرل آرگینک فارم میں بہت جلدی آ جاتی ہے، جس کو جڑ آسانی سے لے سکتی ہے۔ پوٹاشیم آپ کی پیداوار میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ مکئی کے لیے لازمی جز ہے، میجر نیوٹرنٹ ہے۔ پہلے عرض کی 2 سے 2.5 بیگ بمپر کراپ کے لیے پوٹاشیم ضروری ہے، اس کا استعمال ضرور کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی اسکرین پر ظاہر ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔